डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। यह अपने कड़ी का नंबर 10 है। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल के ऊपर पीछे 9 वीडियोस दिए जा चुके हैं। आप पीछे उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अध्ययन आरंभ करते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टेबल का वास्तविक रूप, एक्चुअल फॉर्म ऑफ द टेबल। अर्थात इस वीडियो में हम लोग संख्या के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से टेबल का डेफिनेशन, पहाड़ा की जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी समान संख्या को गिनती की संख्या से क्रमशः गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को ही उस संख्या का अपवर्त, गुणज, गुणन, मल्टीपल कहते हैं। और इस तरफ अंग्रेजी में भी पहाड़ा लिख दिया गया है, द प्रोडक्ट obtained by the multiplying the same number by the number of the count is called multiplication table। अब जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, फाइंड आउट द टेबल ऑफ 3, अर्थात 3 का पहाड़ा ज्ञात करें, प्राप्त करें। तो इस टेबल को दिखाने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता रहा हूँ। टेबल के बारे में लिखा हुआ है कि किसी संख्या का अपवर्त ही उस संख्या का पहाड़ा होता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि कहा जा रहा है कि किसी संख्या का अपवर्त ही उस संख्या का पहाड़ा हो जाता है। तो हम लोग किसी संख्या का अपवर्त देखेंगे, वो किस तरह से निर्मित होता है। अब जैसे बाएं तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ समान संख्या 3 ही लिखा हुआ है और इस संख्या को प्राकृत संख्या से क्रमशः गुणा किया गया है और गुणा करके इधर इसका प्रोडक्ट रिजल्ट प्राप्त किया गया है। तो जैसे 3 गुना 1 अर्थात 3 एकम 3 हुआ और 3 दूना 6। तो इस तरह से यहाँ 3 का गुना 1 से किया गया है, तो यह 3 हुआ और 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 का पहला अपवर्त 3 हुआ और 3 का दूसरा अपवर्त 6 और 3 का तीसरा अपवर्त 9 हुआ। तो इसी तरह से क्रमशः बारी बारी से ये 3 का ये अपवर्त होता चला जा रहा है, जिसे क्रमशः नेचुरल नंबर से, जो काउंटिंग नंबर है, उससे गुना किया गया है। तो ये जो 3 का अपवर्त बन रहा है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24, 27 और 30,
तो ये जो अपवर्त हैं 3 का, तो ये ही पहाड़ा का रूप ले लेता है, पहाड़ा बन जाता है। तो यहाँ यह कहा गया है कि किसी संख्या का अपवर्त ही उस संख्या का पहाड़ा होता है। जैसे ये 3 संख्या है और 3 का ये बारी बारी से अपवर्त लिया गया है, तो यही अपवर्त पहाड़ा का रूप प्राप्त कर लेता है। अब जैसे 12 के बारे में हम लोग जानेंगे कि 12 क्या है, तो इस सेंस में 3 का चौथा जो मल्टीपल है, अपवर्त है, वो 12 हो जाता है और 3 का 5वां अपवर्त 15 हो जाता है। तो हम लोग अब इसे देखेंगे, जैसे कि यह है 3 गुना 10 अर्थात 3 दहे 30। इस 30 का यह मतलब हुआ कि यह जो 30 है वो 3 का 10वां अपवर्त है। तो इस तरह से 3 गुना 10 बराबर 30, जिसमें 3 जो है वह गुण है, मल्टीप्लिकेंट, और ये जो 10 है यह गुणक मल्टीप्लायर हुआ, और ये 30 जो है यह गुणनफल हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो ये जो है गुण और गुणक अर्थात मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, ये अपवर्तक अर्थात गुणनखंड के अंदर आएंगे, अर्थात फैक्टर्स के अंदर आएंगे। और ये जो प्रोडक्ट है गुणनफल, ये मल्टीपल के अंदर आएंगे, अर्थात अपवर्त, गुणज या गुणन के अंदर। तो कुल निष्कर्ष यह हुआ कि जो किसी संख्या का जो सतत अपवर्त होता है, जैसे ये मल्टीपल ऑफ 3 आपने ऊपर देखा कि ये 3 पहला अपवर्त हुआ 3 का, फिर दूसरा अपवर्त, फिर 3 का तीसरा गुणज, फिर 12, 15, 18। तो ये जो संख्या एक क्रम पर, किसी खास क्रम पर आधारित है, क्रमागत है रूप में, तो इसे ही पहाड़ा कहा जाता है। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि पहाड़ा का नाम पहाड़ा क्यों पड़ा। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या के गुणनफलों की जो क्रमात है, अर्थात संख्या का जो प्रस्तार है, संख्या प्रस्तार पहाड़ की तरह ऊंचा होता चला जाता है, इसलिए इस पद्धति को पहाड़ा कहा जाता है। ये पहाड़ की तरह ऊंचे होने लगते हैं जो इन्फिनिट की तरफ जाता है। मैं अपनी बात को उदाहरण के साथ स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 गुना 1 3 हुआ, 3 गुना 2 6, फिर 3 गुना 3 9, फिर 3 गुना 4, फिर 12। यहाँ पर समान संख्या है और यहाँ प्राकृत संख्या से गुना किया गया है और यहाँ रिजल्ट प्राप्त किया गया है 3 6 9 12। तो इस तरह से यदि ये चलता चला जाए तो ये अनंत दूर तक की यात्रा करेगी, जो इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थात कहने का सेंस है कि ये जो पद्धति है, इस सेंस में ये पहाड़ की तरह ऊंचा होता ही चला जाएगा, तो इसलिए इसे पहाड़ा नाम दिया गया। अब मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण दिखाता हूँ। वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर टेबल के बहुत सारे उपयोग होते हैं और बिना टेबल का मैथ आसान बनाना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों को दिखाया गया है, मैं इसे दिखाता हूँ कि पहाड़ा की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं। सामने लिखा हुआ है पहाड़ा की उपयोगिता, यूजेस ऑफ द टेबल। तो यूजेस तो बहुत हैं, लेकिन कुछ यहाँ दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं।
ये पहला है समान संख्या की जोड़ को तीव्र रूप से जोड़ना। समान संख्या की जो जोड़ है, जैसे 40 जोड़ 40 जोड़ 40 फिर 40 40, तो इस तरह से इसको जोड़ने में अभी यह जैसे कुल योग 200 हुआ, तो इस तरह से इसको जोड़ने में एक समय लग जाता है। अभी इसे वर्टिकल वे में रख कर के जोड़ा गया है और यहाँ इसे हॉरिजॉन्टल वे में रख कर के कुल योग ज्ञात किया गया है। तो चाहे वर्टिकल वे में या हॉरिजॉन्टल वे में समान संख्या को रखकर यदि जोड़ेंगे तो इसमें एक लंबा समय, एक ज़्यादा समय लग जाता है। और इसी समान संख्या की जोड़ की जो बार बार पुनरावृत्ति है, इसी को रोकने के लिए गुना का जन्म हुआ है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये इसको जोड़ना है तो ये 40 लिख दिया गया और ये कितना बार लिया गया है, 1 2 3 4 5, तो 40 और गुना 5, तो इस तरह से यह 200 हुआ। तो दोनों का परिणाम एक ही है, इसमें भी 200 आ रहा है कुल योग और इसमें भी। इसे जोड़ की सहायता से किया गया है और इसे गुना की सहायता से किया गया है। दोनों में फर्क यह है कि इस तरह से परिणाम प्राप्त करने में एक लंबा समय लग जाता है और इस तरह से कुल योग को जानने में, परिणाम प्राप्त करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो चाहे हम संख्या को वर्टिकल वे में रखकर जोड़ें या हॉरिजॉन्टल वे में। और नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि संख्या को काटने में टेबल का उपयोग होता है। जैसे कि 45/5 है, तो अब ये संख्या को काटकर सरलतम भिन्न में लाने के लिए या जो भी परिणाम प्राप्त हो तो उसके लिए बिना संख्या के पहाड़ा जाने ये इसे काटना, भाग देना संभव नहीं है। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं और इस उदाहरण में भी देख सकते हैं 15/45 को किस तरह से काट करके फाइनल 5/18 पर लाया गया है। ये सब कुछ टेबल के उपयोग हैं संख्या को काटने में, विभाजित करने में। किसी न किसी संख्या की पहाड़ा चलती है, कभी यह कॉमन फैक्टर्स के रूप में रह सकता है और कभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में। अब नंबर 3 पर लिखा हुआ है कि टेबल का नेक्स्ट जो यूज़ है भाग देने में, जैसे 12/3, तो फिर आप इसे संक्षिप्त विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 का पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत है 4 बार, और बिना पहाड़ा का यह समाधान नहीं होगा। और इसी को हम दीर्घ विधि में लाएंगे तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर यदि इसे हम गुणन व्युत्क्रम में लाएंगे तो आप देख सकते हैं परिणाम किस तरह से उत्पन्न होता है। नंबर 3 पर जोड़ की संख्या को संक्षिप्त करने में, इसे तो आप ऊपर देख ही चुके हैं 40 के उदाहरण के साथ, तो यहाँ भी लिख दिया गया है। अब जैसे 425 जोड़ समान संख्या है 1 2 3 4 5, तो इस वे में जोड़ने में एक लंबा समय लगेगा और इसी को गुना के माध्यम से लिखकर ज्ञात करने में कम समय लगता है। तो ये चैप्टर यहाँ लास्ट कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से इसे दिखा दूं कि इसका कुल निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष यह हुआ कि किसी संख्या का अपवर्त ही उस संख्या का पहाड़ा
बन जाता है, होता है। अब जैसे ये 5 है और 5 का ये गुना 1, 5 गुना 1 5 गुना 2, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, यानी 5 3 15। तो यह 1 का मतलब हुआ कि 5 का यह पहला अपवर्त है, ये 5 का गुना 2 है यानी कि दूसरा अपवर्त है, गुना 3 है तो ये तीसरा अपवर्त है, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरह से ये 5 का सतत अपवर्त होता चला जाता है जो पहाड़ा का रूप ले लेता है। और यह जो आगे की तरफ इसकी जो यात्रा है यह अंतहीन है, इन्फिनिटी है, एंडलेस है।